नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें उड़ीसा के पूर्वी घाटों में ले जाएगा। यहाँ एक ऐसी कलिनरी वर्ल्ड छिपी है जहाँ का हर निवाला अपनी एक कहानी कहता है। तो चलिए कोरापुट के इन्हीं अनोखे स्वादों की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब किसी जगह का खाना समुद्र के किनारे से नहीं बल्कि घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से अपनी पहचान बनाता है? बस यही है कोरापुट का हाईलैंड कुजीन। ये उड़ीसा के जाने पहचाने कोस्टल फूड से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग है। यहाँ का हर जायका, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगल और यहाँ के लोगों की कहानी सुनाता है। तो चलिए इस कलिनरी जर्नी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसके दिल से। एक बात जो यहाँ आते ही साफ हो जाती है वो ये है कि यहाँ चावल का राज नहीं है, बल्कि यहाँ सदियों पुराना बाजरा यानी मिलेट्स राज करते हैं। यही तो आदिवासी पोषण का असली आधार है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मांड्या पेजा। देखिए, इससे सिर्फ एक दलिया समझना गलती होगी, नहीं, ये कोरापुट की लाइफ फोर्स है, इसकी जीवन शक्ति है। इसका जो हल्का खट्टा और ताजगी भरा स्वाद है ना, वो पहाड़ी रास्तों पर चलने की हिम्मत और ताकत देता है। और सोचिए, तेज गर्मी की दोपहर में ये एक पूरे मील का काम करता है। और मांडिया की वर्सेटैलिटी तो देखिए जरा, कमाल की है। एक तरफ है ये लिक्विड पॉरेज जिसे पेजा कहते हैं, जिसे पिया जाता है, और दूसरी तरफ उसी बाजरे से बनते हैं ये ठोस डम्पलिंग्स जिन्हें टोम्पा कहा जाता है। मतलब सोचिए, एक ही चीज, एक ही बाजरा, लेकिन कितने अलग अलग रूप, अलग अलग स्वाद और पोषण देने के तरीके। अच्छा, अब बाजरे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पकाने की एक ऐसी कला की जो सीधे जंगल को आपकी प्लेट तक ले आती है। ये है धीमी आंच पर पकाने की एक सदियों पुरानी बहुत ही खास परंपरा। इस तकनीक का नाम है पत्र पोड़ा। और ये सिर्फ एक कुकिंग मेथड नहीं है, ये इस पूरे इलाके का स्लो फूड फलसफा है, एक फिलॉसफी है। इसमें होता क्या है कि मैरिनेट किए हुए मांस को साल या केले के पत्तों में अच्छी तरह लपेटा जाता है और फिर उसे लकड़ी की धीमी आग पर पकाया जाता है। इससे जो स्वाद निखर कर आता है वो लाजवाब होता है। तो पत्रपोड़ा का असली जादू है क्या? वो ये है कि यहाँ जंगल खुद एक कुकिंग वेसल, मतलब पकाने का बर्तन बन जाता है। ये पत्ते न सिर्फ मांस को जबरदस्त जूसी और सक्यूलेंट रखते हैं, बल्कि उसे एक स्मोकी, एक पत्तों वाली खुशबू भी देते हैं। और यकीन मानिए, ये वो स्वाद है जो आपको किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, कोरापुट की कहानी सिर्फ प्राचीन परंपराओं पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, ये जगह एक मॉडर्न बेवरेज रेवोल्यूशन, एक आधुनिक पेय क्रांति का भी सेंटर बन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉफी की। कोरापुट की इन ऊंचाइयों पर वर्ल्ड क्लास अरेबिका कॉफी उगती है, जो अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। इसका जो स्मूथ, नटी और हल्का चॉकलेटी फ्लेवर है ना, वो कोरापुट को इंडिया का नया स्पेशलिटी कॉफी हब बना रहा है। और ये कितना दिलचस्प है ना? एक तरफ सदियों पुरानी खाने की परंपराएं और दूसरी तरफ ये मॉडर्न कॉफी कल्चर। और अगर कोरापुट कॉफी का सबसे ऑथेंटिक, सबसे सच्चा बीन टू कप एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए एक ही जगह है, कृति कॉफी। इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसा कैफे है जिसे आसपास के गांवों के आदिवासी युवा चलाते हैं। तो यहाँ आकर आप सिर्फ बेहतरीन कॉफी नहीं पीते, बल्कि आप सीधे सीधे लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे लाजवाब स्वादों को ट्राई कहाँ किया जाए। चलिए, इसके लिए एक छोटा सा कुलिनरी मैप तैयार करते हैं ताकि सब कुछ आसान हो जाए। तो ये रही एक छोटी सी गाइड। सबसे पहले ओडियानी रेस्टोरेंट, जो अपनी ट्रेडिशनल मटन थाली के लिए मशहूर है। यहाँ की करी बहुत ही पतली और फ्लेवरफुल होती है। फिर है कोरापुट फैमिली ढाबा, जहाँ आपको एकदम देहाती माहौल में चिकन पत्रपोड़ा मिलेगा। और अगर कुछ बिल्कुल सादा घर जैसा खाना चाहिए तो होटल बसंत विलास एक बेहतरीन स्टॉप है। हर जगह का अपने एक अलग वाइब है, एक अलग ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है। तो मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक दिन है, तो एक ही दिन में कोरापुट के इन सभी स्वादों का मजा कैसे लिया जाए? चलिए एक परफेक्ट कुलिनरी डे प्लान करते हैं। तो ये रहा एक परफेक्ट फूड टूर। दिन की शुरुआत कीजिए कृति कॉफी में एक बढ़िया स्पेशलिटी अरेबिका कॉफी के साथ। फिर नाश्ते के लिए किसी लोकल टिफिन स्टॉल पर देहाती चाकुली पीठा ट्राई कीजिए। लंच में ओडियानी रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त ओडिया मटन थाली हो जाए। शाम को हल्के फुल्के चिकन पकौड़े और साथ में ताजगी देने वाला मांडिया पेजा। और फिर दिन का अंत कीजिए कोरापुट फैमिली ढाबा में उस लाजवाब स्मोकी चिकन पत्रपोड़ा के साथ।
क्या दिन होगा। और हाँ, जाने से पहले एक प्रो टिप। अगर आपका कोरापुट आने का प्लान मानसून के मौसम में बनता है तो 2 चीज़ों को ज़रूर ढूंढिएगा। एक है रुगड़ा, ये एक बहुत ही रेयर मिट्टी के स्वाद वाला मशरूम है जो जंगल के ज़मीन से ही मिलता है। और दूसरा है बांस की कोंपलें यानी बैम्बू शूट्स जो करी में इस्तेमाल होती हैं। सच कहूँ तो ये चीज़ें ही जंगल से थाली वाली फिलॉसफी को असल में जिंदा करती हैं। इनका स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कोरापुट का खाना वो सिर्फ खाना नहीं है, वो वहाँ की पहाड़ियों और जंगलों की जुबान है, उनकी कहानी है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ का खाना हमारी ज़मीन के बारे में क्या कहता है। इस सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।